जोहार दोस्तों। आज रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे झारखंड पुलिस का। स्पेशल ये चल रहे हैं। जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो शेयर नहीं किए शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग ये 100 सेट का फिर से मुहिम चलाए हैं झारखंड पुलिस के लिए, और इसमें साथ साथ में आपके लुसेंट और 50 टॉप क्वेश्चन का एक साथ डिस्कशन हो रहा है। इसीलिए आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वो कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। आज सेट नंबर हम लोग का आज सेट दोस्तों दूसरा है, और इसका पीडीएफ पंडित जीएस एकेडमी टेलीग्राम से है। जो भी चैनल उसमें नहीं ज्वाइन किए हैं वो जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। इसमें सहायक संधि की विशेषता नहीं बताया गया। ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमको लगाने हैं, प्लस लुसेंट के जो होते हैं उसको भी रिवीजन के तौर पर ये सेट को शामिल किए गए हैं। तो बोले हैं कि निम्न में से कौन सी सहायक संधि का विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है, क्योंकि सहायक संधि का विशेषता आपके ऑप्शन नंबर जो बी है ये नहीं दिए हैं। देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये आपके विशेषता आपके सहायक संधि नहीं किए थे। देशी रियासतों के ब्रिटिश रिजार्मेंट रखना होता है, ये सही है आपके। देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। आपके ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कार्यवाही की गई दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत मिहिर। आपके आंसर हो जाएंगे कार्रवाई की गई भारत मिहिर। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंट आपके हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, ये आपके हो जाएंगे बंगाल। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी से है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे जिसका तैयारी करे ये सेशन आपके इंपॉर्टेंट से रहने वाले हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये हो जाएंगे नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। कौन सही नहीं है, ये हो जाएंगे यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र होता है दोस्तों। ये 100 सेट का मुहिम चला है। कितने 100 सेट का मुहिम चला है, और आज हम लोग हैं 100 सेट का मुहिम चला है दोस्तों। और ये आपके 100 दिन में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मैथ और आपके रीजनिंग साथ साथ चलते हैं। आज मैं मैथ का क्लास लेकर आऊंगा, एक दिन नहीं लेकर आया था। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। कौन सा है हॉटस्पॉट जैविक प्रसिद्ध है, ये आपके हो जाएंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपके जैविक हॉटस्पॉट है। आप जानते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट जैविक के लिए जाने जाते हैं। उसमें से एक ऑप्शन नंबर आपके डी दिए हुए हैं पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपके आंसर देना है। ये हो जाएंगे आपके जल चक्र। और जो भी दोस्तों ये देना चाहते हैं सेट एक टाइप का, आप देखेंगे कितना सही हो रहा है, कमेंट में जरूर लिखेंगे। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुओं ने स्त्री में प्रवेश की अनुमति दी थी। माने स्त्री को प्रवेश किस में दी गई थी, आपको ये बताना है। तो वैशाली में जो हुआ था बौद्ध संगति, उसमें आपके स्त्री को अनुमति दे दिया गया था शामिल होने के लिए। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाए जाता है। भारत में किस क्षेत्र में दोस्तों तापांतरण पाए जाते हैं दैनिक, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। 3 जनवरी को उपसुर की घटना होती है। अब जानते हैं 3 जनवरी को उपसुर की घटना होती है। 12 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन से भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। आप जानते हैं कौन सा भूकंप तरंग, आपको बताना है।
ये हो जाएंगे एल तरंग। क्या हो जाएंगे? एल तरंग सबसे विनाशकारी होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा सही होगा। इसमें देखिए आपके सम्मिलित करना है कौन सही है। तो रेड के लिए भारत और चीन नहीं, भारत और आपके रेड के लिए भारत और पाकिस्तान हो जाएंगे। ढूंढ रेखा भारत और अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान है ये, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपके हो जाएंगे, अफगानिस्तान हो जाएंगे। मैग्नॉट रेखा भारत और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है आपके, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है आपको बताना है। ये हो जाएंगे आपके एंडीज, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है? किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है? ये हो जाएंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्तों ये आपको केंद्र बजट से राज्य बजट से अलग कर दिए गए थे। भारत शासन अधिनियम जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये सबसे ज़्यादा इसी अधिनियम से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम से सबसे ज़्यादा आर्टिकल हमारे संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्न में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो दोस्तों आप ये जानते हैं क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना आपके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1946 में कैबिनेट आए थे, ये आपके दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक। क्रिप्स मिशन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 1942 में क्रिप्स मिशन आए थे, ये सारे आपको याद होगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? ये आपके हो जाएंगे 18 का ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946। कब? 24 अगस्त 1946 इसका आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर देखिए क्या बताना है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथनों का चयन करना है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ये आपके 19 का ऑप्शन नंबर जो है एक सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होते हैं, ये भी आपके सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो भी इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं वो पंडित जीएस एकेडमी, पंडित जीएस एकेडमी आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, 20 नंबर देखिए, अनुच्छेद 54 से संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से। दोस्तों अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है एक आपके राष्ट्रपति होंगे, 53 कहता है दोस्तों उसका आपके क्या होगा आप बताएंगे? मैं बताता हूँ, इसमें 61 आपके महाभियोग से है, 72 आपके क्षमादान से है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत। दोस्तों ये सारे आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सा गलत है? अनुच्छेद 53 कमेंट करेंगे क्या होता है, कौन सा कथन गलत है? 21 का आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इसमें मैं डायरेक्ट गलत कथन को चयन करता हूं। ऑप्शन नंबर सी आपके गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदनों का वेतन भत्ता राज्य समिति निधि से दिया गया, जबकि पेंशन भत्ता संचित निधि से। ये आपके कथन गलत है, ये उल्टा लिख दिए गए हैं। वित्त आयोग से संबंधित विचार कीजिए, वित्त आयोग से संबंधित विचार करना है। ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद 2 सदस्य होते हैं, सही है। और ये आपके इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, ये भी सही है। तो दोस्तों ये आपके गलत बोले थे, तो ऑप्शन 22 का ऑप्शन नंबर आपके सिर्फ 2 सही हो जाएंगे, बाकी 1 और 3 गलत है। ये दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। हमको लगा कि कौन सा गलत आपके, तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके 1 और 3 गलत है, 1 और 3 आपके गलत है, सिर्फ 2 ही सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? इसमें क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। 1, 2, 3 हो जाएंगे। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं आपके आंसर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आपको मुख्य उद्देश्य बताना है, तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? FRBM अधिनियम से संबंधित है। 25 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
एन के सिंह समिति, एन के सिंह समिति FRBM से आपके संबंधित है। निम्न में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्पित मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में दोस्तों बोले गए हैं, भारत सरकार को सिफारिश करता है? ये आपके हो जाएंगे कृषि लागत व मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? सीता अध्यक्ष का संबंध किससे ये बताना है आपको। ये हो जाएंगे भूमि कर विभाग से, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से है, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के क्षेत्र इतिहास के सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है दोस्तों? आप जानते हैं राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी के बारे में मिलते हैं। सिस्टा व पेबोस, ये जो प्रथा लाया गया था किसने शुरू किए गए थे, ये पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये बलवन को जो उलुग खां ने उपाधि दिए थे, लोह रक्त की नीति अपनाए थे दोस्तों। और ये सिस्टा और पेबोस प्रथा की शुरुआत आपके बलवन ने किए हैं। आप कमेंट करेंगे कि सिस्टा और पेबोस किसने समाप्त कर दिए गए, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। उतबी कौन था? उतबी कौन था ये बताना है। एक इतिहासकार। उतबी कौन थे? एक इतिहासकार थे, ये आपको याद रखना है। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथनों का चयन करना है, कौन सा असत्य है। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, ये आपके सासाराम में है, आपको याद रखना है। सासाराम में है दोस्तों इसका मकबरा, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट गया में। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तिवाद्य लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। किसने? बलहोल लोधी। किसने दोस्तों? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ केंद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। क्या दोस्तों हो जाएंगे? प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? 35 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, ग्रेना। कहाँ दोस्तों? ग्रेना आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों? हेलोफाइट्स आपके वे पौधे जो लवणीय वाली मिट्टी में उगते हैं, उससे हम हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट आपके एड्स के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपके PCR, एक तो PCR होता है, एक CD4 होता है, और एक आपके एलिसा होता है। ये सारे आपके एड्स के इलाज के लिए चेकअप किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर पराजमा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? कौन नहीं होती है? ए बी। आपके ए बी में कोई भी रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके क्या है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो आपके हो जाएंगे 39 का ऑप्शन नंबर बी, पीलिया नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक नहीं होता है? आपके पीलिया नहीं होता है, इसे आप याद रखेंगे। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन के बराबर होती है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का आपके व्यंजक प्राप्त होते हैं? न्यूटन के किस गति नियम से बल का आपके व्यंजक प्राप्त होते हैं? यानी F बराबर जो है ma, यही बल का व्यंजक होता है। ये आपको प्राप्त होते हैं आपके द्वितीय नियम, आपके दोस्तों फर्स्ट नियम से आपके बल का परिभाषा प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीय नियम से आपके बल का व्यंजक प्राप्त होते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? ताप बढ़ने पर दोस्तों ये सारे घटती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, आप जानते हैं। ताप जैसे बढ़ाएंगे ये घट जाएगी।
ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी हो जाएंगे। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलोनियम का होता है दोस्तों, और इसका मैं बात करूं कितने होते हैं, 27 इसका पोलोनियम का होता है, सबसे ज्यादा इसी का होता है। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से दोस्तों ये आपके हो जाएंगे पानी। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन के जलने से आपके पानी आंसर हो जाएगा। ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन होता है, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का समस्थानिक है आपके ग्रेफीन। आपके ग्रेफीन क्या है? कार्बन का समस्थानिक है ग्रेफीन, आपको याद रखना है। जिससे ग्रेफाइड होते हैं, कार्बन का अपरूप उसे कहे जाते हैं, तो दोस्तों ग्रेफीन भी समस्थानिक है कार्बन के। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 20 आपके, चलिए हम लोग 47 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लाज्मा अनुसंधान आपके हैं, केंद्र समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, केंद्र खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है। 47 का देखिए क्या आंसर हो जाएगा आपका। 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर में है। और आपके आपके हो जाएंगे 2 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यानी राष्ट्रीय आपके जानते हैं गोवा के पणजी में है, गोवा के पणजी में है। आपके केंद्र खाद्य परिस्थिति आपके हो जाएंगे कहाँ पे? केंद्र खाद्य के मैं सी की बात करूँ तो ये हो जाएंगे मैसूर हो जाएंगे। और भारतीय मौसम विज्ञान आपके कहाँ हो जाएंगे? ये आपके दिल्ली हो जाएंगे। पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? पंचतंत्र का संबंध आपको बताना है किस धर्म से है? ये आपके हो जाएंगे वैष्णव धर्म। पंच पंच सॉरी पंचतंत्र नहीं दोस्तों, पंचरात का संभव है। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा ने लिखे हैं, ये पंचतंत्र नहीं बोले गए, पंचरात का संबंध बोले गए हैं। तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपके हो जाएंगे वेंकटन रमन रामकृष्ण, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप किस राज्य की रहने वाली है? यह हो जाएंगे आपके बिहार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, अब हम लोग लूसेंट को देखेंगे। लूसेंट में दोस्तों जो कि आज हम लोग लूसेंट का देख रहे हैं ऋग्वेद, दोस्तों आपके साथ साथ लूसेंट भी कवर कर दिए जा रहे हैं, यानी एक सेट में आपके लूसेंट प्लस सेट रहते हैं। अब मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, उसमें आपको मैथ रहेंगे, यानी मैथ और आपके जो होते हैं जीएस वो आपके कवर हो जाएंगे। हिंदी में कुछ नहीं है दोस्तों, 10 सेट बना देंगे, वो हिंदी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। जैसे ही ये थोड़ा दिन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हिंदी में 50 नंबर लेकर आऊंगा, ये भी आपके ग्रामर के साथ। और इस प्लेटफॉर्म में आपके झारखंड पुलिस का ए टू जेड जो होते हैं वो आपके तैयारी करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका पीडीएफ पंडित जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऋग्वेद, अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ऋग्वेद के बारे में। ये सबसे प्राचीन वेद है, आप जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, आप जानते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस वेद 9वें में सोम दोस्तों। और मैं अगर 8वीं की बात करूं, 9वें में तो सोम हो गए, अगर मैं 8वीं की बात करूं, ये क्या है? खील होते हैं, 8वीं में खील। 4 वर्ण ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव और शूद्र का उल्लेख इसी वेद में हुए हैं। और ये 10वें मंडल के में हुए गए, यानी 8वें में सोम हो गए, सॉरी 8वें में खील हो गए, 9वें में सोम हो गए, और 10वें मंडल में आपके 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव और शूद्र का उल्लेख किए गए हैं। इसे आपको याद रखना है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए दोस्तों 200 ऋचिकाओं का वर्णन किए गए हैं। अगर बोल देंगे अग्नि के लिए कितना, तो 250। अगर मैं कह दूं सर दोस्तों आपके
इंद्र के लिए कितना 250 और अग्नि के लिए दोस्तों 200, सॉरी, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, ये आपको जरूर याद रखना है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिले हैं। गोत्र शब्द का अगर प्रयोग आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि किस वेद में वर्णन किए गए हैं, तो गोत्र शब्द का प्रयोग आपके ऋग वेद में किए हैं। इस वेद में गाय के लिए दोस्तों अधन्य शब्द का प्रयोग किए गए। क्या? गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किए गए हैं। कौन सा? आपके ऋग्वेद में। तो एक बार रिकॉल कर देते थोड़ा, ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इस वेद के ऋचाओं पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किए गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचिकाओं का वर्णन किए गए हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग आपके ऋग्वेद में ही उल्लेख है और ऋग्वेद में आपके गाय को अधन्य कहा गया है। ये सारे आपको रिकॉल कर दिया गया। यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद इसके ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है इसी में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में आपके क्या है? बलिदान का भी विधि है। और सबसे बार एग्जाम में पूछा था गद पद किसमें मिलते हैं, ये आपके यजुर्वेद में देखने को मिलता है गद पद। सामवेद देखते हैं हम लोग। सामवेद को देखते हैं। सामवेद को देखते हैं क्या है, तो इस ऋचाओं पढ़ने वाले को उत्तरातु कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। इस वेद में भारत संगीत का जनक कहा जाते हैं। भारत संगीत का जनक दोस्तों आपके किसमें कहे जाते हैं, कि आपके सामवेद आंसर हो जाएंगे। अब अथर्ववेद देखते हैं। इसी वेद में औषधि का उल्लेख मिलता है। बोलेगा कि औषधि का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में आपको औषधि का उल्लेख मिलता है। आप इसे याद रखना है। इसमें सभा एवं समिति की दोस्तों प्रजापति की पुत्री कहा गया। क्या? सभा और समिति। तो बोल देंगे कि आपके औषधि औषधि का प्रयोग किसमें मिलते हैं, अथर्ववेद में। सभा एवं समिति अथर्ववेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग 6। पुराणों की संख्या 18। उपनिषद कितना है? 108। वेदों की संख्या 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आज सेट नंबर 2 कंप्लीट किए। 100 सेट का मुहिम चल रहा है और ये 100 सेट आपको 100% कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर करें।